अब देखिए, आइए आपको सीधा लिए चलते हैं जोधपुर के बीजेपी मीडिया सेंटर, जहां पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की प्रेस वार्ता। वहीं पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आप ही सुनिए। कमल के फूल में और मोदी जी में कि यहाँ जो कहते हैं वो होता है, असंभव को भी संभव कर दिया जाता है। और जो प्रदेश और राष्ट्र हित में जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है देश में, मोदी जी ने पिछले 9.5 वर्षों में, और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब जब भी सरकार रही। अब जहां तक मैं सोचता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी सरकार रिपीट हो रही है, तो सरकार डिलीट उनका बेटा ही कर रहा है कि मेरे पिताजी रिपीट होने वाले नहीं है, मेरे पिताजी की सरकार रिपीट होने वाली नहीं है। जहां परिवार के लोगों का भी उन पर विश्वास नहीं हो, वहां राजस्थान की जनता कैसे विश्वास करेगी। और गांधी परिवार अभी राजस्थान की विजिट पर आया है, वो दूरबीन लेकर या तो टाइगर देखने आते हैं या जमीन देखने आते हैं कि कहां जमीन हड़पी जा सकती है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने जो संकल्प पत्र परसों उन्होंने उसका विमोचन किया। आपके वादे हमारे संकल्प, ये जनता के बीच में जाकर, पूरे प्रदेश की जनता के बीच में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर लोगों से राय लेकर उस राय के आधार पर एक संकल्प बना। जो कहा वो करेंगे और जो नहीं कहा वो भी प्रदेश के हित में भारतीय जनता पार्टी उसको करने का प्रयास करेगी। आप ये देखिए कि जिन लोगों ने किसानों को खून के आंसू रुलाए, कर्ज माफी नहीं किया, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रोविजन किया कि 19,422 किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी, इसके लिए प्रावधान किया गया। किसान सम्मान निधि में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किसान का बैंक में खाता तो खुला ही, नीम कोटेड यूरिया दिया, एमएसपी लागत का 1.5 गुना और उससे कई गुना आगे बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री जैविक योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो, अनेक ऐसे आयाम स्थापित किए जिसमें किसानों की समृद्धि हो सके। ऐसे में एक और नया कदम कि 6,000 रुपये मोदी सरकार दिल्ली से किसान के खाते में डालती है, तो डबल इंजन की सरकार बनते ही उसको 6 की जगह 12 किया जाएगा। हमने देखा है कि राजस्थान में जिस प्रकार से अनेक विषयों को लेकर आज प्रधानमंत्री आवास भारत सरकार देती है, लेकिन हर गरीब के घर में मोदी जी का फोटो लग गया, मोदी जिंदाबाद करने लग गए। तो केंद्र की योजनाओं को भी कैसे डंप करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री हर गरीब को पक्का मकान बना कर देगी, युवाओं को रोजगार देगी, महिला थाना हो, महिला डेस्क हो, एंटी रोमियो स्क्वाड हो, कि किस प्रकार 5 वर्षों में हमारी बहन बेटियों की रक्षा ये सरकार नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला सुरक्षा और उनकी समृद्धि के लिए सुनिश्चित काम करेगी। आने वाले समय में पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अनेक बार बिजली के दाम बढ़ाकर किसान की जेब काटने का काम किया, किसान को के साथ ठगी करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में अपना संकल्प लेती है कि किसान की समृद्धि के लिए इस काम में हम संकल्प पत्र में इसका प्रोविजन किया गया। हमने इस दिशा में संकल्प पत्र में चाहे महिला हो, युवा हो, गरीब हो या प्रदेश की समृद्धि हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, कोई गरीब की पोशाक से लेकर उसका सारा खर्चा, बेटी जन्म लेगी तो उसको 2 लाख रुपए तक का प्रोविजन देने का वादा था कि प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक संकल्प लिया, और उसके कारण आज हमारा जो पुरुष और महिला में अंतर था वो पूरा हुआ। तो मैं यही आपके बीच में विशेष रूप से कि कांग्रेस की गारंटी, जनता ने गारंटी फेल कर दी, और आपके यहीं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि किस प्रकार से जनता के साथ ठगी करते हैं। 2018 में भी ठगी करके धोखा देके सत्ता में आए, और अभी 15 अगस्त 2023 को
हालांकि वादा 3 साल पहले किया कि 1,40,00,000 महिलाओं को हम मोबाइल देंगे, लेकिन दिया प्रोविजन 40 लाख का किया, दिए 17 लाख, और उसके बाद का बाकी बची महिलाओं को हम गारंटी कार्ड देंगे। वो गारंटी कार्ड 15 अगस्त 2023 को उन्होंने इस दिशा में अपना वादा किया। जब नहीं दिया तो लोग कहीं न कहीं न्यायालय की शरण ली, तो 2 बार सरकार गई नहीं और तीसरी बार हलफनामा दिया, एफिडेविट दिया, लिखित में दिया कि हम कोई गारंटी कार्ड इन महिलाओं को नहीं देने वाले। तो किस प्रकार से लूट और झूठ की सरकार, धोखा देना, सिर्फ वादे करना। उज्ज्वला का कनेक्शन भी आप देखिए कि 500 के होर्डिंग लगाए हुए हैं, 500 में 300 मोदी सरकार दे रही है। ये भी अगर लगाते तो अच्छा होता। आप इतने वर्ष कई बार मुख्यमंत्री रहे, किसी गरीब के आवास की नहीं सोची, उसके उज्ज्वला के कनेक्शन की नहीं सोची, उसके स्वास्थ्य की नहीं सोची, दिव्यांग भाइयों के लिए नहीं सोचा। अगर आयुष्मान भारत नहीं होता तो ये चिरंजीव नहीं आता। तो इसलिए हम सब लोग आज, ये सब लोग, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है। तो उसके पीछे कारण है भारतीय जनता पार्टी में विश्वास और कांग्रेस के प्रति अविश्वास कि इन्होंने हमेशा झूठ बोलकर सत्ता में आए, उसके बाद कुर्सी बचाने और भ्रष्टाचार करने के अलावा कुछ नहीं किया। बस यही आप सब लोगों के बीच में बातचीत करनी थी। बहुत धन्यवाद। सर, कांग्रेस कल कह रही है कि साहब जो संकल्प पत्र आया है ये रेवड़ियां हैं, आप रेवड़ियों पे आपत्ति करते हैं, भाजपा करती है, तो ये इसको आप रेवड़ियों के उसमें देखेंगे या जनता के हित में देखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गांव, गरीब और किसान के कल्याण के लिए, प्रदेश के हित के लिए पिछले 9.5 वर्ष में जो कहा वो करके दिखाया। सिर्फ बातचीत नहीं की, चुनाव के समय वादे नहीं किए। ये सत्ता में आने के बाद, कुर्सी पर बैठने के बाद पहले दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण का काम शुरू किया। इसलिए आज लोग आकलन करते हैं कि 60 साल में जितने प्रधानमंत्री आवास नहीं बने, उससे ज्यादा मोदी जी ने 9.5 वर्ष में बनाए। चाहे उज्ज्वला कनेक्शन का विषय हो, जनधन का खाते का विषय हो, शौचालय का विषय हो, हर घर पे पानी पहुंचाने का विषय हो, इन मामलों में 60 साल में ये 9.5 वर्ष भारी पड़ते हैं। तो सिर्फ वादे नहीं करना, चुनाव के समय नहीं कहना, वो करके दिखाना। इसलिए 60 वर्ष से 9.5 वर्ष ऊपर दिखाई देते हैं। तो जो कहा वो करके दिखाया, ये विश्वास मोदी जी के प्रति है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? अंतिम दिनों में जब लगता है इन्हीं के कुनबे के लोग, परिवार के लोग, विधायकों ने, मंत्रियों ने कहा कि हम जिन वादों के आधार पर चुन के आए, हम उनको पूरा नहीं किया, तो हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? तो एक ऐसा होर्डिंग लगाना, एडवर्टाइजिंग करना। लेकिन हुआ क्या? आप देखिए, उज्ज्वला का कनेक्शन, अगर उज्ज्वला योजना नहीं होती तो इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, क्या किया उन माताओं बहनों के लिए? ये किया तो मोदी सरकार ने। और आप एक सिलेंडर देके 500 के होर्डिंग लगा रहे हो, तो वो भी 300 रुपया मोदी सरकार दे रही है। क्यों फिर 500 का क्रेडिट? 500 मोदी सरकार, 600 में मिलता है। अब तो 450 में ही हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये संकल्प हमने जनता के सामने लिया है। 450 जो सिलेंडर आप देंगे, जैसे कि कांग्रेस ने अपने घोषणा कर रखी है 7 गारंटी में कि वो 1,04,00,000 परिवारों को देंगे, तो आपका क्या दायरा रहेगा इसका? खाली वो बीपीएल वाले या बाकी 104 करोड़? देखिए, कांग्रेस पार्टी, अगर ये उज्ज्वला नहीं आता तो क्या इन्होंने सोचा था क्या? अब इन्होंने राइट टू एजुकेशन दिया, इन्होंने कहा कि रोजगार की गारंटी देते हैं। इन्होंने इस 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दिखा देना चाहिए। आज रोजगार, केंद्र सरकार, मनरेगा योजना, चाहे पेंशन योजना भारत सरकार की, इन योजनाओं को अपना बताकर पब्लिक में जाना, लेकिन जनता सब जानती है ये कल्याण के काम मोदी सरकार आने के बाद शुरू हुए। तो ये आपका दायरा क्या रहेगा? बीपीएल परिवार रहेगा या उसके आगे भी बढ़ेगा आपका दायरा? उज्ज्वला के लाभार्थी जितने हैं उनको ये 450 में दिया जाएगा। सर, ओपीएस और चिरंजीवी पे क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, चिरंजीवी योजना, मैं कहता हूं कि भामाशाह योजना पिछली सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थी, लेकिन उसके बाद आयुष्मान भारत योजना देश में आई। उसके बाद, उससे पहले क्या इनको नहीं दिखाई देता था कि हम गरीबों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ काम करें? लेकिन उस चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर आज कितने लोगों को 10 लाख से ज्यादा लाभ मिला, ये हम लोगों ने इसका रिसर्च करना चाहिए। और ये जो दायरा बढ़ाया है, उसके पीछे क्या भ्रष्टाचार का खेल है, इसकी भी हमने जांच करनी। आज अस्पताल वाले हाथ जोड़ते हैं कि भैया हमें इस दिशा में हमने कोई काम नहीं करना। तो कहीं कहीं
इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, देश नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है आयुष्मान भारत योजना, जिसके माध्यम से सब लोगों को स्वास्थ्य का लाभ इसमें मिलता है। लेकिन चिरंजीवी योजना ने कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के खेल में लोगों के साथ धोखा किया है।